गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने भूकंप के बारे में जान चुके थे और क्या होता है ना कि सर भूकंप जो होता है, मान लीजिए सन हो गया, पृथ्वी क्या कर रहा है, इस पर रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है क्या कि 24 घंटा में पृथ्वी जो है दिन रात में बदल दे, उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं कि 365 दिन में पृथ्वी जो है पूरी एक चक्कर लगाकर फिर अपनी जगह पर आ जाती है, उसे। तो हमने आपको समझाया क्या रोटेशन। तो कोई भी पूछेगा रोटेशन क्या होता है, तो आप बताना कि सर ये सन हो गया और पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगा रहा है धीरे धीरे, मतलब 24 घंटा में दिन रात बदल रहा है, उसे बोलते हैं रोटेशन। और पृथ्वी जो है यहाँ से पूरे 365 दिन रोटेट कर कर एक वन कंप्लीट किया, यानी कि रेवोल्यूशन कर दी, उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये सब समझा दिया था कि सर पृथ्वी का जो होता है सरफेक्स, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सरफेक्स जो होता है अपने अलग अलग हो जाता है, माने कि पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिट पर तो घूम ही रहा है, कभी कभी ऑर्बिट छोड़ देता है। अदरवाइज कभी कभी उसके अंदर दो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, तो वीक जोनों पर टकराते हैं, तो क्या होता है? एक भूकंप आता है। और बताया था क्या कि कभी कभी वोल्केनो ज्वालामुखी होता है, तो उसी की वजह से भी कभी कभी भूकंप आता है जी। आगे चलते हैं। लिखा है शॉक ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और व्हेन ए मेटेरिट इज हॉट। मैंने यहाँ पर देखो वही चीज़ मैं बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो वो भी एक तरह का भूकंप का बड़ा रीजन होता है। और यहाँ पर लिखा है ना मेट्रोट, इसका भी हिंदी होता है उल्का। क्या होता है? उल्का। आपने सुना होगा उल्का पिंड। तो वही कह रहा है कि उल्का पिंड कभी कभी हमारे पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा भूकंप का क्या होता है? रूप होता है, कारण होता है। आपने सुना होगा डायनासोर पहले हुआ करते थे, एक उल्का पिंड गिरा और डायनासोर का प्रजाति खत्म हो गया। सब सुने हो ना, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। लिखा है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर। मैंने कह रहा है कि भूकंप जो होता है, तो भूकंप आने से पहले उसके ग्राउंड में, बिलो मतलब होता है नीचे, क्या होता है? नीचे। तो भूकंप के आने से पहले उसके नीचे जो पाया जाता है ग्राउंड में, वो पाया जाता है हाइपोसेंटर। का पाया जाता है, जिसको फोकस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस भी। तो कोई भी पूछेगा कि अर्थक्वेक का रीजन क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बोला कि अर्थक्वेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसके ग्राउंड में, यानी उसके अंदर जो होता है हाइपोसेंटर पाया जाता है, जिसको फोकस भी बोलते हैं। अब सुनो, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब कह रहा है ऐसा पॉइंट, कोची ऐसा पॉइंट जो पृथ्वी के सतह के ऊपर रहता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर रहता है, यानी कि अबव हाइपोसेंटर, यानी हाइपोसेंटर के पृथ्वी हो गया, धरती हो गई, धरती के सतह के ऊपर रहता है, धरती के सतह के ऊपर रहता है, डायरेक्टली हाइपोसेंटर मैंने ऊपर, एबव कह रहे हैं, ऊपर रहता है, इसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? तो दो चीज समझना है, एक हो सर हाइपोसेंटर यानी पृथ्वी के, यानी भूकंप जो होता है उसका रीजन क्या है कि उसके बिल्लो में, यानी उसके अंदर में क्या रहता है? हाइपोसेंटर रहता है, जिसको फोकस कहा जाता है। फिर यही दिया है कि अर्थ के सतह डायरेक्टली जो होता है हाइपोसेंटर के ऊपर रहता है, जिसको एपिसेंटर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज द स्ट्रॉन्ग एट द एपिसेंटर एंड बिकम ग्रेटली वीकर फर्दर अवे। तो वही कह रहा है मैग्नीट्यूड जो होता है भूकंप का बहुत मजबूत रहता है पृथ्वी के, यानी एपिसेंटर में। कहाँ? एपिसेंटर में। एंड बिकेम ग्रेजुअली वीकर फर्दर अवे। तो वही कह रहा है कि कभी कभी पृथ्वी के ऐसा, मैंने हमारा पृथ्वी हो गया तो धरती इन कहा जाता है, तो धरती में कोई कोई वीक जोन पाया जाता है, जहाँ वीक जोन पाया जाता है वहीं क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो वही चीज़ समझा रहा था यहाँ पर, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर देखो बीच में दिया है फोकस दिया है, यहाँ प्लेट मूवमेंट दिया है, जिसको हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट पढ़ा था ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं। इधर आते हैं मेजरिंग एन अर्थक्वेक। मैंने कह रहा है भूकंप जो होता है उसे कैसे मेजर किया जाता है, कैसे उसको मापा जाता है। द पावर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। मेरे भाई कह रहा है कि भूकंप जो होता है, तो भूकंप का तीव्रता किसे मेजर किया जाता है, तो रिचर स्केल। किससे? कभी भी बता देना, ठीक है। जब भी कोई भी पूछेगा कि बताओ भूकंप का मैंने मेजर करने वाला मशीन को क्या बोलते हैं, तो क्या बताओगे? रिचर स्केल बता देना, ठीक है। द रिचर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 यूजिंग ए सेस्मोग्राफ। क्या होता है? सेस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। कहने का मतलब है कि भूकंप अगर वंस, जैसे कि आपने पढ़ा है ना, एसिड बेस न्यूट्रल, तो 7 तक रहता है, न्यूट्रल रहता है, 7 के ऊपर जाता है तो बेसिक हो जाता है, 7 से नीचे रहता है तो एसिड रहता है। नहीं पढ़े हो सब? एसिड रहता है, मैंने खट्टा समझते हो ना, खट्टा। एक होता है बेस, यानी कि पूरा मिठाई लगेगा, न्यूट्रल मैंने कहा कि हल्का फुल्का। तो कहने का मतलब है आपसे कोई पूछ दे कि मैंने भूकंप का तीव्रता कैसे मेजर किया जाता है, तो समझ जाना जैसे 1 से लेकर 6 तक रहेगा तो समझना कि भूकंप का तीव्रता ज़्यादा तेज नहीं था। क्या था?
तेज नहीं था, नॉर्मल था। कैसा था? नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल था। लेकिन जैसे कोई 7 हो, कितना हो? 7/7 से ऊपर हो, 7/7 से ऊपर हो तो समझना क्या है कि डेंजरस था, मैंने स्ट्रॉन्ग में था। क्या था? डेंजरस, मतलब बहुत खतरनाक था और तेज़ी से मैंने आया हुआ था, ठीक है, बहुत तेज़ रफ्तार से आया हुआ था। तो सेस्मोग्राफ से मतलब इसे मेजर किया जाता है। जैसे सेस्मोग्राफ ये कहा जाता है, जैसे आप ईसीजी नाम सुने होंगे, जैसे किसी कोई रोगी होता है ना तो उसको ईसीजी कराया जाता है। ईसीजी का मतलब हुआ कि उसका हार्ट को ये मेजर किया जाता है कि उसका हार्ट जो है कैसे चल रहा है, कहाँ ब्लॉक कर रहा है, या तेज़ रफ्तार में चल रहा है या तेज़ रफ्तार में चल रहा है फिर ब्लॉक कर दे रहा है, फिर तेज़ में चल रहा है, तो ईसीजी किया जाता है। ऐसे ही सेस्मोग्राफ से ये आपको मेजर किया जाता है कि उसका जो मैंने मेप है ना, उसका ग्राफ जो है कितना चल रहा है, यानी कि तीव्रता जो भूकंप का था कितना था, तेज़ था कि कम था, बस यही चीज़ समझना है। तो सेस्मोग्राफ से ये मालूम पड़ता है कि सर भूकंप का तीव्रता कितनी तेज़ थी। और रिचर रिसल्ट का काम आप करते हैं तो भूकंप का कि कितना तेज़ था या कितना स्लो में था या कितने वो मैंने तेज़ गति से आया हुआ था। Each unit in the scale indicate a 10-fold increase in the energy of the earthquake। हो गया। The Richter scale was devised by अमेरिका। मैंने कह रहा है कि रिचर स्केल भूकंप का मापने वाला मेजर है, मशीन है, ठीक है, जिसको हम लोग माप करते हैं। लेकिन किसने इसको आविष्कार किया था, किसने इसको बनाया था? तो अमेरिका का रहने वाला, किसने? अमेरिका का रहने वाला जियो फिजिक्स। कौन थे? जियो फिजिक्स, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स रिचर। चार्ल्स रिचर, तो वही है। तो रिचर स्केल जो मेजर किया जाता है भूकंप को, तो इनका नाम भी था चार्ल्स रिचर, जो 1930 में क्या किए थे, इसको बनाए हुए थे कि भूकंप आएगा तो इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे बैरोमीटर होता है का प्रेशर वाला, आपका दूध वाला इलेक्ट्रोमीटर होता है, ये सब चीज़ें आप कंपटीशन में काम करेगा। तो इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ तो ये ध्यान नहीं देता हूँ कि सिर्फ बुक का हिंदी ही बताना है, मैं प्रयास करता हूँ कि साइड से जो भी मेरे पास नॉलेज है वो सभी आपको देता रहूँ। क्या करूँ? देता रहूँ। और टीचर का सबसे बड़ा यही पहचान भी है कि वो आपको साइड से क्या करे, नॉलेज देता रहे। हिंदी तो पढ़कर, मैंने इंग्लिश पढ़कर हिंदी तो कोई बता सकता है, वेरी इजी, बट साइड से आपको बताना मुश्किल पड़ जाता है। अभी तो ये टेलर है, अभी धीरे धीरे अपने आप को और अपडेट करता रहूँगा। और ना अभी तो ऐसे ही थोड़ी ना, रातों को बहुत नींद गंवाया हूँ अपने पढ़ाई पर लेकर, तो अभी समय है, थोड़ा और समय लूँगा, थोड़े दिन बाद कंपटीशन में भी आऊँगा, मैंने कंपटीशन वाले बच्चों को भी तैयारी कराऊँगा। बाकी अपना जॉब तो लगभग करेगा, बस समय का इंतज़ार है, लेकिन उसके लिए बैठना नहीं है। वरना गौतम बुद्ध भी अगर घर में बैठे रहते हैं तो इतना बड़ा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके एक बुद्ध नहीं बने हुए रहते। उनका नाम क्या था बचपन का? सिद्धार्थ था। राहुल भी कहा जाता है ना, उनके बेटा का नाम था राहुल। उनके कितना कम से कम मालूम है, बहुत बढ़िया। एक अमीर घर के थे, समझो अमीर घर के। तो कहानी में था कि मतलब एक ब्राह्मण के पास गया तो बताया कि इसको बाहर नहीं निकलना है, मतलब, लेकिन ये बाहर निकल गए तो मृत्यु भी जान गए, मृत्यु क्या होता है, दुख दर्द क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो सब कुछ वो छोड़कर निकल गए ज्ञान की प्राप्ति में। समझो 22 साल 23 साल की उम्र में निकले हुए थे और शायद 6-7 साल में, यानी 29 साल के एज तक होते होते ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि उम्र मायने नहीं रखता है, आप कौन से चीज़ को ठान लेते हो और सीख लेते हो वो मायने रखता है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। फिर आगे चलते हैं। ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थ, क्योंकि ये सो मेजर और अनदर स्केल कॉल्ड द मर्कैली। मैंने कह रहा है कि भूकंप को मेजर करने वाले एक दूसरा भी का एक स्केल है जिसको नाम का है मर्कैली स्केल। इट वाज डिवाइस्ड बाय इटालियंस, यानी कि ये विज्ञानी कहाँ कराने वाले थे? इटालियन कराने वाले, जिसका नाम था गुइसेप्पे मर्कैली, है ना। ये बता रखा है यहाँ पर जो अभी आपको समझाया कि मैग्नीट्यूड और रिचर स्केल अगर 1.0 से 1.9 आता है तो एक्सट्रीमली माइनर में क्या होता है? छोटा वाला ना, थोड़ा सा आया था, मैंने ज़्यादा भूकंप का तीव्रता ज़्यादा नहीं था। 2.0 से 2.9 आता है तो वेरी माइनर, बहुत कम। लेकिन यहाँ पर आ जाओ मॉडरेट पर, अगर ये भूकंप है 5.0 से 5.9 है तो मॉडरेट मैंने हल्का फुल्का, ठीक है। 6.0 6.9 से स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज, कितना? बहुत तेज, यानी जो हम लिखा 7 के आसपास, यानी बहुत तेज, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। और 7.0 7.9 मेजर मैंने पढ़ा रखा था ना, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप आया होता, जिसकी वजह से बहुत कुछ का हुआ, ख़त्म हो गया, बहुत सारे समझो देश खत्म हो गया। इधर आते हैं, लिखा है सेस्मिक जोन इन इंडिया। सेस्मिक जोन इन इंडिया, India has been divided into 5 seismic zone based on the probability of the occurrence of earthquake। कह रहे हैं इंडिया जो है 5 गो सेस्मिक जोन से क्या है बटा गया है,
ठीक है, भूकंप का इन इंडिया भारत में द हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया द कश्मीर रीजन उत्तर प्रदेश टूवर्ड्स हिमालय। मैंने बोल रहा है कि भूकंप कहाँ कहाँ आता है इंडिया में, भूकंप जो है किस राज्य में ज़्यादा मात्रा में आता है, तो उसको मेजर किया है 5 जगहों पर क्या होता है भूकंप जो होता है लगातार आता रहता है। जैसे कि क्या दिया है, कश्मीर रीजन, उत्तर प्रदेश, हिमालय, दिल्ली, क्या है दिल्ली हो गया, ऑल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कुट्स एंड गुजरात एंड सम एरिया इन पंजाब एंड बिहार में क्या होता है भूकंप आता जाता रहता है। द साइंटिस्ट कैन ड्रो ए मैप ऑफ द रीजन अर्थक्वेक फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ द ग्राफ पेपर एंड कैन मेक एस्टिमेट द इंसिडेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो वही कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है एक ड्राइंग पर बनाकर मतलब सेस्मोग्राफ समझो बनाकर ये बताता है कि भूकंप का तीव्रता कितने था, मैंने कितना तेज आया, कितना समय तक रुका, फिर चला गया। लेकिन गजब का यार भूकंप मैं खुद देखा तो नहीं हूँ, मैंने हिलते हुए देखा हूँ इस पृथ्वी को, मैंने हिलता है ना पूरा बॉडी पूरा वाइब्रेट करता है। तो आदमी ऐसा चेक करता है हमको बुखार नहीं है बुखार तो नहीं है, लेकिन जब दिखते हैं सावन में यार वो काहे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे पूरा हिल जाता है। अब भूकंप तो फील नहीं किए हो लेकिन कभी करना पड़ेगा, लेकिन नहीं आए तो सही है, ज़रूरी क्या है भूकंप को मीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर दे रहा है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, मैंने कह रहा है भूकंप जो आता है हम फिर तो भूकंप आने के पश्चात मैंने क्या क्या ख़त्म कर देता है, क्या क्या नुकसान हमें पहुँचता है। फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग रेलवे ट्रैक समझते हो ना, रेल की पटरी, तो बिल्डिंग माने ये आपका घर द्वार हो गया, रेलवे ट्रैक यानी पटरी हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, डैम समझते हो, बड़ा बड़ा डैम कहा जाता है उसे, मतलब कहने का मतलब जहाँ से पानी उन्हीं गिरता है ना झील उल, तो वही खोला जाता है डैम। तभी ना इधर जो गांव में आया हुआ था बिहार के, नाम नहीं लूँगा, बड़ा खतरनाक नाम है उसका। ETC गेट सेवरली डैमेज इन अर्थक्वेक, पीपुल गेट ट्रैप्ड इनसाइड द कोलैप्स स्ट्रक्चर एंड मे डाई। मैंने कह रहा है भूकंप जो आता है तो कई बार क्या होता है कि लोग तो मान लो घर के अंदर ही रहते हैं, तो भूकंप आता है तो क्या होता है बहुत सारी चीज़ कोलैप्स हो जाता है। जैसे हम ही इसी बिल्डिंग के अंदर हैं, अब अचानक से भूकंप आ गया, छत गिर गया तो दब जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, है ना, नीचे दब जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे। तो वही चीज़ समझा रहा है कि कोलैप्स जब होता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। सेकेंड पॉइंट पर चलो, फायर ऑफ्टन ब्रेक आउट फ्लोइंग एन अर्थक्वेक विच कैन बी कॉज्ड बाय स्पार्किंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट विच कॉज फर्दर कैलामिटीज। मैंने कह रहा है कभी कभी भूकंप जो आता है तो मतलब ये तार और देखते हो सब बिजली वाला ना, तो कहने का मतलब है तार का हो जाएगा, गिर जाएगा। चाहे यही पोल पर जो तार हमको दिखाई देता है मान के चलो गिर गया तो अगल बगल झोपड़ी रहेगा, चाहे पेड़ पौधा रहेगा तो उस पर आगे नहीं पकड़ेगा। तो वही बता रहा है कि अगर भूकंप आता है तो एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, आग पकड़ सकता है बिजली के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड वाटर पाइप्स रेफ्यूज डिस्टॉर्टिंग वाटर सप्लाई, यानी कि जो ग्राउंड वाटर मतलब पाइप, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, भूकंप आने मतलब जिसमें हम पानी निकालते हैं, ग्राउंड वाटर मतलब नीचे, तो जो हैंड पंप से कल से पानी निकालते हैं, प्लस में जो हम लोग खेतों में पानी निकालने के लिए कल पहले ही से बोरिंग हला दिए रहते हैं, तो कहने का मतलब वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग हो जाएगा। हो सकता है वो पाइप टूट गया हो और दोबारा वहाँ से पानी निकलना चाहे तो ना निकल पाएगा। तो वही यहाँ पर देखो फिर से लाइन पढ़ा रहा हूँ, लिखा है ग्राउंड वाटर पाइप से रिपर्स्यू डिस्टर्बिंग वाटर सप्लाई, यानी जो पानी हम निकाल पाते थे क्या होगा वो उधर से टूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर हम पानी वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ट्रेमर्स इन हिली एरिया एंड द माउंटेन कॉज लैंडस्लाइड। बात सही कह रहा है, जैसे हमने पढ़ा है साइंस में भी कि सर जो मैंने बर्फ़ का टुकड़ा जो बड़ा होता है तो वो तो थोड़ा मान लो लिक्विड के फॉर्म में होता है, भूकंप आ गया पूरे मात्रा में, वो पूरा चट्टान ही समझो, कोल्ड था, बर्फ़ का टुकड़ा था, पूरा स्लाइड कर गया बर्फ़, तो एक तो भूकंप आया प्लस में पूरा बाढ़ भी आ जाएगा। या पहाड़ का ही ले लो, रॉक चट्टान का ही ले लो, अगर वहाँ ज़्यादा मात्रा में अगर भूकंप मैंने आ जाता है समझो अब पूरा तरह से पहाड़ टूट गया तो नीचे वाले जो भी एरिया होगी, क्षेत्र होगी, क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, दबकर ही सब कुछ दबकर ख़त्म हो जाएगा, जानवर वहाँ के सब कुछ। आगे चलते हैं, लिखा है अर्थक्वेक कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड कॉज फ्लड्स। वही नहीं बोल रहा है कि भूकंप, तो अगर भूकंप आता है तो एक तो बाढ़ जो है बड़ा मात्रा में और बढ़ जाएगी, क्योंकि बाढ़ जो है मान के चलो उसका रास्ता कहीं और बना हुआ है, लेकिन भूकंप आने के बाद से रास्ता उसका कहीं और आ गया, गाय कहा जा रहा है गाँव की तरफ आ गया, गाँव के जैसे यहाँ से देख रहे हो ना, मल्लूपुर से होते हुए वहाँ से जा रहा है, अब पानी पूरा प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, भूकंप आ गया और वहाँ से टूटकर गांव की तरफ उसका नदी का हो गया, बहाव होने लगा, तो फिर गांव में के अंदर आ गया, तो फिर बस्ती में जो लोग रहते हैं उनको क्या होगा, दिक्कत होगा, जानवर कहाँ रहेंगे, छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो वही कह रहा है बहुत सारी चीज़ क्या करेगा, डैमेज कर देगा, बर्बाद कर देगा। आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कम टू ए स्टैंड स्टील इलेक्ट्रिक पोल गेट अप्रोच मोबाइल फोन एंड TV टावर कोलैप्स।
वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि मोबाइल कहने का मतलब है जब टावर ही ख़त्म हो जाएगा, टावर मतलब कि टावर भी टूट जाएगा। वही यहाँ पर दिया है कि बड़ा बड़ा जो नेटवर्क से हम प्राप्त करते हैं, टावर से नहीं प्राप्त करते हैं नेटवर्क, तो नेटवर्क मान लो टावर टूट गया, बिजली जो पोल है सब कुछ गिर गया है, तो सबसे बड़ी बात कि मोबाइल चार्ज कहाँ करेंगे जब बिजली रहेगी, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसका, अर्थक्वेक का, भूकंप आने का। एक लास्ट पॉइंट है अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर, कह रहा है कि भूकंप जो होता है बड़े बड़े महासागर के अंडर द होता है ना, ओशियन फ्लोर यानी कि महासागरों के अंदर होता है। सम टाइम जनरेट पावरफुल सी वेव एंड कॉल्ड सुनामी, कह रहा है भूकंप आता है ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सुनामी मैंने जो जहाँ बड़ा मात्रा में महासागर पाया जाता है ना, तो बाढ़ जो होता है, तो कहने का मतलब महासागर में तो बाढ़ रहता है, लेकिन कभी कभी भूकंप आता है तो उसको बड़े मात्रा में सुनामी के फैला देता है, मैंने बाढ़ को और मात्रा में फैला देता है, जिससे क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। सुनामी पड़ा भी होगा, कहीं कहीं सुनामी आया भी था, जिसको बहुत मैंने पानी समझो, तो वही कह रहे भूकंप आने की वजह से कभी कभी बहुत बड़ा सुनामी का एक रीजन बन जाता है, जो गांव देहात एरिया डिस्ट्रिक्ट या किसी भी ज़िले में चला गया या राज्य में चला गया, देश में चला गया, तो वहाँ के जितने भी चीज़ें क्या कर देगा, उसको तबाह कर देगा, नुकसान पहुँचा देगा। अब थोड़ा सा बता रहा है कि अगर भूकंप आ रहा है तो हमें किस तरह का स्टेप लेना चाहिए, किस तरह का कदम हमें उठाना चाहिए कि भूकंप से हम क्या कर सकें, अपने आप को बचाव कर सकें, अपनी बचाव रख सकें। दिया है फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक ए बिल्डिंग अर्थक्वेक सेफ, है ना, लिखा है यूज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक मड और टिम्बर। कह रहा है कि मतलब भूकंप किसी जगह आ रहा है मान के चलो जैसे लाइट वेट में, तो ही कह रहा है कि यूज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन यानी कि यूजिंग ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन मैंने जो बिजली का निर्माण आप कर रहे हो मटेरियल मड और टिम्बर, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऐसा ना करो कि मैंने उसको भूकंप आए तो आपको पड़ जाए तो फट पड़ जाए, मैंने ऐसा उसको कंस्ट्रक्शन कराना है कि मैंने बढ़िया है, हल्का फुल्का जैसे आज नहीं हो रहा है बॉलअप तो उस टाइप का कराना है। द कॉप बोर्ड एंड शेल्फ शुड बी फिक्स द वाल सो डैट दे डो नॉट फॉल द इजिली, मैंने कह रहा है कॉप बोर्ड जैसे अलमारी देखना रहता है, तो मैंने कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ ऐसी जगह पर खड़ा मत करो कि भूकंप आएगा तो हमारे सर पे क्या हो जाए, गिर जाए। चाहे मान लो पलंग पर बच्चा पड़ा हुआ है, आप कहीं भूकंप आया, अच्छा छज्जे पर कोई सामान रखे हुए, चावल रखे हुए, पलंग भी यहीं पर है, तो कहने का मतलब है आप नहीं हो, भूकंप आ गया तो वो चीज़ क्या करेगा, बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि द कॉप बोर्ड एंड सेल्फ, मैंने कॉप बोर्ड मैंने कहा कि चाय वाला, ये कुछ भी, इसीलिए मैं थोड़ा अलग अलग एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिया लेकिन मैं थोड़ा अलग टाइप एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। तो वही कह रहा है कि क्या करें, दीवार में उसको फिक्स कर दें, क्यों क्या करे, वो मूव ना करे जब भूकंप आए तो, सो डैट दे नॉट फॉल ऑन द इजली, देखो जो आगे लिखा भी लाइनों में कि आसानी से क्या हो सके, गिर ना सके, इसीलिए उसको फिक्स कर डालो। अब दिया है वाल क्लॉक यानी दीवाल घड़ी, वाल क्लॉक माने दीवाल घड़ी। फोटो फ्रेम तो समझ रहे हो, फोटो लगा दिया जाता है। वाटर हीटर भी समझ रहे हो, ETC शुड बी फिक्स प्रॉपर्ली, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ कहीं टिका कर छोड़ दो, इसको फिक्स कर दो, इसको क्या करो, फिक्स कर दो, फिक्स कर देगा, भूकंप आएगा तो क्या करेगा, गिरेगा नहीं, जैसे हो मूव करेगा, वो नहीं कि सिर्फ छोड़ दिए हो। इसे मान लो कि ये क्या कहा जाता है, मान लो वाटर हीटर है, चाहे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो मैंने एक ऐसा जगह पर रखो जहाँ फिक्स रहे, नहीं तो भूकंप आने के बाद से हो सकता है हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल में समझो, मान लो छत पर टंकी है, भूकंप आया, टंकी में कुछ दिए नहीं हो, बस लगा दिए हो गया, ज़्यादा से भूकंप आएगा तो छत से मूव करेगा, अब ऐसे करेगा, उसमें 100 लीटर पानी है, गिरेगा किसी के मूड़ी पर, चाहे कहीं भी गिर जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो मैंने उसको फिक्स करके रखना है, उसको मैंने पूरा बांध बूंद कर रखना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिखा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आउटसाइड, मैंने कह रहा है कि अगर भूकंप आ रहा है और मान के चलो आप बाहर हो, क्या हो, आप घर से बाहर हो, तो किस तरह का आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मूव टू एन ओपन एरिया इमीडिएटली, अगर मतलब हो भूकंप आ रहा है तो इमीडिएटली मैंने कहा कि जल्दी से क्या करो, किसी खाली जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, जहाँ आपको बिल्डिंग ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन योर कार, कह रहा है कि अगर आप कार में ट्रेवलिंग कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो या बस में, डू नॉट कम आउट, उससे बाहर ना निकलो। ड्राइव टू एन ओपन एरिया, कहाँ ओपन करना है, ओपन एरिया में। कहने का मतलब है कि मान लो सिवान जिला में हो तो वहाँ तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो अगर भूकंप आ रहा है तो अगर हो सकता है कि आप जल्दी मात्रा में या तो दरवाज़ा ओपन कर किसी खाली जगह है जा सकते हो, जाओ, अदरवाइज़ कार के अंदर हो, बस के अंदर हो तो उसके अंदर रहो। लेकिन अगर दिख रहा है कि बहुत जल्द तुम हाईवे पर पहुंच सकते हो तो हाईवे पर पहुंच जाओ, क्या है कि वहाँ पर खाली एरिया मिल जाएगी, वरना भूकंप आएगा तो हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए और आप गाड़ी के अंदर हो तो गाड़ी के अंदर दबा जाओगे, फिर आपकी मृत्यु हो सकती है, किसी भी की, कोई भी इंसान हो उसमें।
मूव एव फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिज, फ्लाई ओवर्स और ओवर हेड इलेक्ट्रिक केबल लाइन और एनी अदर स्ट्रक्चर डेट द कोलैप्स। मैंने कह रहा है कि अगर भूकंप आ रहा है तो बिल्डिंग के नीचे ना रहो, ट्रीज के अंदर ना रहो, ब्रिज के अंदर ना रहो, फ्लाई ओवर के अंदर ना हो, और कोई भी इलेक्ट्रिक केबल है जैसे कि बड़ा बड़ा जो ये बनाया गया है बिजली वाला ना, खंबा उम्बा पोल वोल, उसके नीचे ना रहो। कोई ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ क्या करोगे, बिल्डिंग विल्डिंग या कोई भी चीज़ तुम्हारे सर पर ना गिरे, जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। एक चीज़ और बस, बाकी कल पढ़ाऊंगा लाइटिंग, कल पढ़ाऊंगा लाइटिंग, मैंने बिजली कैसी बनती है। लिखा है इफ़ यू आर इंडोर, मैंने कह रहा है कि अगर आप घर के अंदर है तो किस तरह का सावधानी बरतना है, कब, जब भूकंप आएगा तब। लिखा है टेक शेल्टर अंडर टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। मैंने कह रहे मैंने ये चीज़ ये नहीं कि टेबल के अंदर छिप जाओ, मैंने कहने का मतलब है, साइंस जो पढ़ा रहे हैं हम समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर हल्का फुल्का भूकंप आ रहा है ना, छोटा मोटा, जैसे आया चला गया, तो हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है, एकदम थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, तब आप टेबल के नीचे क्या करो, बैठ जाओ, छिप जाओ। किस लिए कि भारी मात्रा में मान लो कोई चीज़ अगर गिर भी जाता है तो टेबल के ऊपर गिरेगा, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। ये चीज़ कहना चाह रहा है, ये नहीं भूकंप आ रहा है टेबल के नीचे छिप जाओ। भाई टेबल के नीचे ही छुप गए हो, ऊपर पूरा बिल्डिंगें है, तो टेबल के नीचे छुपे हो, बिल्डिंग गिर गया तो कहाँ जाओगे, छत का ज़्यादा होता है, टेबल कमजोर होता है। तो हल्का फुल्का मतलब अगर भूकंप का खाली वाइब्रेट आ रहा है, थोड़ा सा कंपन हो रहा है, तो आप टेबल में छिप सकते हो कि कोई और चीज़ आपके ऊपर ना गिरे। आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट योर हेड एंड आइज विथ ए पिलो फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट। वही कह रहा है कि अगर भूकंप आ रहा है, कोई चीज़ मैंने गिर रहा है, तो एगो पिलो ले लो, यानी तकिया ले लो, तकिया अपने फेस पर रख लो कि कोई मतलब आपके चेहरा पर कोई का चीज़ ना गिरे, जिससे आपका ये फेस जो है बचा रहे। इफ़ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ योर हाउस, कह रहा है अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो, आसानी नहीं है, अगर आपका बुखार होता है, हम लोग का भाई बुखार भी हो जाता है किसी इंसान का, वो जल्दी से सीढ़ी नहीं चल पाता है, देखना वो तो अपने बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ योर हाउस गो इन द ओपन स्पेस। मैंने कह रहा है अगर भूकंप आ रहा है और खुद को मैनेज कर पा रहे हो और तुम्हें लगता है कि बहुत जल्दी मात्रा में घर से निकल कर किसी खाली जगह पर जा सकते हो तो चले जाओ, क्योंकि भूकंप ज़्यादा मात्रा में भी आ सकता है। तो ये कहने का मतलब नहीं कि बेंच की लिखा है बेंच के नीचे ही लुका जाए, बेंच के नीचे लुका जाए, पलंग के नीचे लुका जाए। हल्का सा अगर वाइब्रेशन आ रहा है और फिर आकर चला गया तो सेकेंड टाइम वहाँ से मूव कर जाओ, ये नहीं कि उसी में घुसे रहो, क्या हो सकता है उसके बाद और तेज़ी में आ जाए। क्योंकि देखना जब बिजली गड़कता है तो हल्का फुल्का, इसके बाद से धड़ाम धड़ाम भड़ाम एकदम पूरा कलेजा धक धक करने लगता है एकदम। तो वही कह रहा है कि अगर आपके पास समय हो, भूकंप का अगर आ रहा है, अगर आपको मैनेज कर पा रहे हो कि सीढ़ियों को चल लोगे या आपके बाल बच्चे जो भी हैं उसको लेकर भगा सकते हो, तो जल्दी से उसे नीचे उतार कर किसी खाली जगह पर चले जाओ। क्यों डर इस चीज़ का नहीं है दोस्त, डर इस चीज़ का है कि अगर बिल्डिंग कर गया ना, गिर गया, तो फिर आप दब जाओगे। आप लोग ये जो देखते हो ना, नीचे क्या होता है, नीचे घर बनाया जाता है तो नेव समझते हो ना, नेव मजबूत इसीलिए दिया जाता है, आज समझ लो, नेव इसीलिए मजबूत दिया जाता है कि अगर कभी भूकंप आए, आप वाइब्रेट करे मैंने बिल्डिंग, तो नेव क्या करे, उसको मजबूत रखे, मैंने पकड़ कर रखे, है ना। जापान में मैंने बहुत ज़्यादा थी है, जापान में तो एक एक चीज़ को बैठा रखा है कि ऐसे मैंने खूब बढ़िया बना चुका है वहाँ पर जापान, एकदम वो पहले ड्राइंग करता है, सब स्ट्रक्चर बनाता है सब कि अगर भूकंप आ रहा है, मान के चलो तो भूकंप आएगा तो बिल्डिंग करेगा, तो समझो नीचे स्प्रिंग टाइप का बना दिया हुआ है, सही में रोटेशन टाइप का बना दिया है कि अगर भूकंप आ रहा है तो बिल्डिंग मेरा इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, ये मैंने जिधर भी रहेगा उधर घूम जाएगा। और बिल्डिंग ऐसे है, मान के चलो ये पिलर है और ऐसे है, भूकंप आ गया तो देखो गिर है ना, अगर मूव इधर ज़्यादा कर रहे थे तो बिल्डिंग नहीं गिर जाएगा, इधर किया तो इधर गिर जाएगा। तो वो ऐसे बना रखा है कि जिधर भी मैंने भूकंप का मूवमेंट होगा उधर ही बिल्डिंग या घूमेगा। तो वो स्प्रिंग टाइप का कुछ बना रखा है, जो मैंने महल वहल बिल्डिंग विल्डिंग बनाया वहाँ पर। आप थोड़ा देखना है, मोबाइल पर देखते रहना, ठीक है। थोड़ा सा और बच गया, एक लाइन और है, लिखा है स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, बुक केसेस, फाइल, कैबिनेट, हैवी मिरर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स शुड कॉल फॉल। मैंने कह रहा है कि अगर कोई सामान अगर खिड़की उड़की के पास है, चाहे कोई सी चीज़ आपको लगता है कि गिर सकता है भूकंप की वजह से, तो बेंच के नीचे में छिप जाओ या तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो इसे अपना सुरक्षा बचा कर रखो कि नहीं तो कोई मान लो ये मिरर है आपके सर के ऊपर गिर गया तो पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा कट जाएगा, इधर उधर डैमेज हो जाएगा आपका बॉडी के ऊपर। अब लिखा है टर्न ऑफ द पावर सप्लाई एंड गैस सप्लाई। जी हाँ, अगर आप खाना बना रहे हो, भूकंप आ रहा है, तो ये नहीं कि आप आमलेट बना रहे हो तो आमलेट ही बनाओ, कृपया उस गैस को बंद कर लो। नहीं तो ये नहीं कि ये भूकंप मेरा क्या कर सकता है। जी हाँ, आपको कुछ नहीं कर सकता है, गैस के साथ साथ आपका मकान के साथ साथ आपको भी लपेट कर ले लेगा।
तो वही कह रहा है कि मैंने अगर भूकंप आ रहा है तो क्या करना है, गैस को हमें बंद कर देना है या बिजली को भी बंद कर देना है। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हो, फिल्म चल रहा है, भूकंप आया है, आपका शरीर हिल रहा है, आप समझ रहे हो क्या लग रहा है फाइटिंग हो रहा है तो हिल रहा है। थोड़ा सा स्टॉप करके ऐसे देख लेना है अगल बगल, या इस पर मार कर अपने आप को जांच कर लेना है कि हम सपना नहीं न देख रहे हैं, हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, भूकंप है ना। जैसे भूकंप मालूम पड़े, मम्मी के नाम लेना है या ऊपर वाले का नाम लेना है, कहाँ मैं कल नीचे, या फिर नीचे के बाद से कोई खाली जगह पर, मैंने खेत में समझो, कोई खेत में। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हो, कोई कोई ऐसा भी होता है भाई, मोबाइल देखेगा भूकंप आया गया, गाँव में हाला है भूकंप आया है, और बाद में निकलेगा काहे भीड़ लगा है जी, कहाँ घर के अंदर हम थे, भूकंप आया था, भूकंप आया था, अरे हम तो ब्लूटूथ लगा के फिल्म देख रहे थे, हमको मालूम ही नहीं चला। तो सामने वाला कहेगा कि चलो ऊपर वाला का है कि बचेगा, क्योंकि भूकंप का थोड़ा तीव्रता कम थी इसलिए तुम फिल्म देख रहा था, नहीं तो फिल्म देखने लायक भी नहीं बेचता। ऐसे भी स्टूडेंट होता है सब। चलिए ठीक है, कल हम लाइटिंग पढ़ेंगे, ठीक है।